मालती चौहान ने जो किया है वो वही किया है। इनका जिसको ये अपना भाई बनाई उसी से शादी कर दी, और शादी भी करती थी। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, इतनी बेशर्मों की तरह हंस रही थी। मतलब कि घटिया औरत, कैसे उसको हंसी आ रही थी। मतलब भाई, आप जान रहे हैं, अगर किसी को भाई बोल दो ना और उसके पास में जाके खड़े हो जाओ तो अजीब सी घुटन होती है। हो गई, अब नई डेहरी तलाश करी, फिर पुराने पे आएगी, फिर पुराने के पास 2-4 साल रहेगी, फिर दाल चावल रोटी सब्जी रोजे खाएगी, फिर मन करेगा पनीर खाने के लिए तो फिर कोनो डेहरी में घुसेगी, अब फिर वहाँ से आएगी यहाँ, बस। तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के नाथ नगर में है। दोस्तों बता दें कि इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि एक मामला काफी तेजी से सुर्खियों में बना हुआ है, और वो मामला है विष्णु राज और मालती चौहान का। दोस्तों बता दें कि विष्णु राज कौन है, आप लोगों को अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगा कि संत कबीर नगर के रहने वाले बहुत बड़े यूट्यूबर हैं विष्णु राज चौहान, और उनकी पत्नी है मालती चौहान। आज से लगभग 3 साल पहले इनकी शादी होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इनका वैवाहिक दाम्पत्य जीवन जो था वो सकुशल अच्छे से बीत ही रहा था कि इस बीच में इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इनका पुत्र भी लगभग 1.5 वर्ष का हो जाता है। ऐसे में शूटिंग के दौरान अर्जुन वर्मा नामक युवक की इनके जीवन में एंट्री होती है। ऐसे में दोस्तों बता दें कि विष्णु राज चौहान से अर्जुन वर्मा की दोस्ती हो जाती है, और उसके बाद अर्जुन वर्मा निरंतर विष्णु राज के घर पर रहना और उनके साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं। इस बीच में उनकी पत्नी मालती चौहान अर्जुन वर्मा के संपर्क में आती है, तो वो अर्जुन वर्मा को अपना मुंह बोला भाई बना लेती है। इस बीच में दोस्तों बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। ऐसे में मालती चौहान अर्जुन वर्मा को अपना मुंह बोला भाई बनाने के साथ साथ ही उनके कलाई पर एक रक्षा सूत्र, जिसको रक्षा बंधन बोलते हैं दोस्तों, वो बांधकर भाई का यानी भाई होने का एक प्रमाण दे देती है। उसके बाद से अर्जुन वर्मा मालती चौहान को अपनी बहन मानने लगते हैं। ऐसे सिलसिला चल रहा था। अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, जब पहले खबर यह आई थी कि मालती चौहान के और विष्णु राज चौहान के जो ड्राइवर हैं अर्जुन वर्मा, उनके अवैध संबंध है। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी। उसके बाद इन लोगों का प्रेम प्रसंग सामने आया। ऐसे में दोस्तों बता दें कि पहले तो मालती चौहान खुद इनकार करती रही कि मेरा अर्जुन से कोई नाता नहीं है। उसके बाद अर्जुन भी नकारते रहे, लेकिन ऐसा कौन सा सिचुएशन पड़ गया कि भाई बहन का रिश्ता आज प्रेमी और पति पत्नी में तब्दील हो गया। आए दिन निरंतर आप लोग खबरें देखते हो दोस्तों, समाज में ऐसे ऐसे मामले आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद रूह कांप जाती कि दरअसल लोग बगैर कुछ जाने और सोचे और समझे इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं, जिससे कि समाज में अपनी आन मान प्रतिष्ठा सारे के सारे दांव पर लग जाते। कुछ ऐसा ही किया है मालती चौहान और अर्जुन वर्मा ने। उसके सिलसिले में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मधु मिश्रा जी हैं, जो कि बिहार से चलकर यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने का मकसद सिर्फ यह है कि यह खुद एक महिला है, तो महिला होने के नाते इतने बड़े मामले को ये किस नजरिए से देखती हैं या फिर क्या अपनी राय प्रकट करना चाहती हैं, तो आइए इनसे रूबरू करवाते हैं आप लोगों को। मैम सबसे पहले तो आपका दर्शक न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है, और इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देखेंगे सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम है। मैम जैसा कि आप एक महिला है, तो महिला होने के नाते विष्णु राज चौहान, मालती चौहान और अर्जुन वर्मा वाले प्रकरण को आप किस नजरिए से देखती हैं? बहुत ही घटिया नजर से, बहुत ही गंदी शर्मसार। मतलब एक औरत के नाम पे ना वो कलंक है। बिल्कुल, एक औरत के नाम पे कलंक है, और इस तरह से अगर औरत हमारे समाज में 2-4 और हो गई तो हमारा समाज ना रह के, मेरे ख्याल से मतलब या जानवर का एग्जाम्पल दीजिए या पशु पक्षी जिसको बोलते हैं उसका एग्जाम्पल दीजिए। क्योंकि आज तक हमने देखा है कि या अपने दरवाजे पे आप कोई जानवर बांधते हो, बिल्कुल, उसका कोई शादी ब्याह नहीं करवाता जी, बिल्कुल, और ना ही उसका कोई रिश्ता होता है, ना बेटा होता है ना भाई होता है। मालती चौहान ने जो किया है वो वही किया है। इनका जिसको ये अपना भाई बनाई उसी से शादी कर दी, और शादी भी करती थी। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, इतनी बेशर्मों की तरह हंस रही थी।
मतलब कि घटिया औरत कैसे उसको हंसी आ रही थी। मतलब भाई, आप जान रहे हैं, अगर किसी को भाई बोल दो ना और उसके पास में जाके खड़े हो जाओ तो अजीब सी घुटन होती है। अगर थोड़ा सा बिल्कुल टच हो जाता है बिल्कुल, तो घुटन होती है कि मेरा भाई है यार, मैं कैसे इसके पास सर के खड़ी हूँ। और वो तो इतना घटिया, मतलब इतना गंदा कुकर्म कर ली उसी के साथ, कैसे कर ली, उसको शर्म नहीं आती। ऐसी औरत को तो साला मर जाना चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों बताते चले कि आमतौर पर अपने हिंदू धर्म में रीति रिवाज है कि अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 वचनों के साथ बनते हैं वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में 2 पैदा पुत्र। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरह से रिश्ता और मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटना को अंजाम दिया है मालती चौहान ने और विष्णु चौहान के जो ड्राइवर हैं अर्जुन वर्मा ने, कि जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, जिसने भी देखा, शर्म से उसका सर झुक गया। तो कहीं न कहीं मैम इसका समाज पर एक बुरा संदेश जा रहा है। बहुत बुरा संदेश है। देखिए, आपके घर में, मेरे घर में, हर घर में बेटी बहन है जी। और हम क्या बोलते हैं कि अगर कहीं जाना होता है तो मम्मी लोग क्या बोलती हैं कि भाई नहीं जा, भैया बातें कर सकते। बिल्कुल। कैसे हम, अगर हम लोग को कहीं जाना होगा तो, या कहीं रात में रुकना पड़ जाए अपने भाई के साथ, कैसे हम मान लेंगे कि हमारे भैया हमारी रक्षा करी, या भैया कैसे सोची कि हमारे बहनिया बात हमें कोनो डर ना। बिल्कुल। जब यहाँ भाई बहन मेहरारू मर्द बन जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समाज के लिए, हम लोगों के लिए, आपके लिए, पूरे समाज के लिए ये बहुत ही गंदा और बहुत ही घटिया जो संदेश दिए है ना, ये बहुत ही घटिया संदेश। कहीं न कहीं भाई बहन के पवित्र रिश्तों को शर्मसार करने का काम इन लोगों ने किया है। शर्मसार कर दिए, तार तार कर दिए, जिसको नहीं बोलते हैं कि टुकड़ा टुकड़ा कर दे, तो ये भाई बहन के रिश्ता के ना टुकड़ा टुकड़ा कर दे रही है। मैम अगर बात करें तो इस पूरे प्रकरण को लेकर आप किनको दोषी मानती हैं? मुख्य दोषी अगर देखा जाए तो कौन है इस पूरे प्रकरण में? तीनों है ना, एक बराबर। जी, क्योंकि आम तौर पर आपने देखा होगा या कभी आपके साथ घटित हुआ हो या फिर किसी के साथ घटित हुआ तो आपने देखा होगा, सुना होगा, टीवी धारावाहिकों में, फिल्मों में आपने देखा होगा कि जहां पर लोग अपनी गर्लफ्रेंड को एक दूसरे लड़के के साथ देखना पसंद नहीं करते, वहां पर पति खड़ा होकर खुद अपनी पत्नी की सिंदूर में सिंदूर गैर मर्द से दान करवाता है। ये बिल्कुल सही है, चाहे आप बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो जी। अगर उसकी, जैसे अपना हस्बैंड है ससुराल में है ना, सगी बहन अगर उसके पास 2 मिनट बैठ के मजाक कर ले तो एक खाली मुंह से नहीं बोला जाता है, लेकिन अंदर बहुत दुख होता है जी। और इतना, मतलब किसी न किसी बहाने से बहन बोली देती है अपनी छोटी बहन से कि क्या ज्यादा तू झिझक लगा जाती हो, चला काम कर। बस वो डायरेक्ट नहीं बोल पाती है कि मेरे पति के पास क्यों जा रही है, लेकिन बोल ही देते हैं। अगर बॉयफ्रेंड है, कोई सहेली है तो वो गई तो वहाँ भी बोल देते कि यार तू काहे, तू हमरे ओखरे लगे बार बार तू काहे फोन पे, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब हो जाला। और यहाँ ये ऐसा पति रहना कि खड़ा होके, मतलब पंडित बन के मंत्र पढ़त रहना, क्या करावत रहना, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनावत हमें, और मेहर को देना, अपन लड़को दे देना। हाँ, आदमी कहा ना कि जा, मतलब बाड़ो बाड़ तक गईबा कहीं चारा पकाओ ले। बिल्कुल बिल्कुल। वही कदना। ये तीनों अपनी जगह पे पति ना एक बना अच्छा पंडित, पिता है, ना करवाया एक अच्छा पत्नी की पति शादी। है, ना जी एक हाँ। अच्छा बेटा नमस्कार है, दोस्तों। ना समाज के लिए ये बनाए रहिए। अच्छा इंसान। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। एक पुत्र को पाने के लिए, अपने जीवन से बांझ शब्द को हटाने के लिए तमाम पत्थर पहाड़ पूजती हैं माताएं बहनें, लेकिन विष्णु राज कैसे पिता हैं कि अपने बेटे को विदा कर दिए। एक पुत्र पाने के लिए एक औरत को जब 2-4 साल नहीं होता, देखिए मैं हूँ, मेरे हम लोग बहन ही थे, हमारे भाई नहीं है, हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो मेरी मम्मी हमेशा पहले सुनती थी, जैसे परपड़दार होते हैं तो लोग पहले बोलते थे अरे इनके हुई बना करे, इनका जगह जमीनिया के लिए हाई, इनका घरा के बेलसी। तो मेरे पिताजी तब जिंदा थे तो बोले कि मेरा कोई नहीं लेगा, मुझे बोलते थे मेरी झांसी की रानी है और यही मेरा लेगी। और सर वो हकीकत भी हो गया, वो पता नहीं किस जुबान से बोले, और सच में मुझे अपने मायके का जो भी है भिसा 2 भिसा मुझे ही मिला है। मैं रहती हूँ वहाँ पे अम्बेडकर नगर जिला में। तो बताइए, जब एक पुत्र पाने के लिए इतना लोग ताना बोली सुनते हैं, कहाँ कहाँ देवी देवता मजार पे मत्था टेकते उनकी बुढ़ौती आ जाती है, और ये कैसा इंसान था, अपना बेटा दे दिया। एक पति अगर 9 बजे घर रात को आता है, 9 से अगर 9:30 बज जाता है तो एक बीवी रोने लगती है, खाना नहीं खाती है, कहाँ फोन घुमाती है। अब तो फोन का जमाना हो गया, पहले फोन नहीं जब होता था, दादी अम्मा मम्मी के जमाना में
तो वो लोग इंतजार करती थी, जा जाके बाहर देख देख के आती थी कि हमारा दुनिया बहन ना आए। ई कैसन आदमी रहना और ई कैसन मेहरारू रहनी सब। मैं तो बस यही सोचती ये बीवी कैसी थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मेरे घर का कोई आ जाए, चलिए मैं तो अभी एक कलाकार हूँ, मुझे तो लोग जाने हैं भाई एक कलाकार है तो का बातचीत होता है। अगर यही मैं एक इंसान होती, एक लड़की होती, किसी खाली अपने माँ की लड़की, अपने गांव समाज की बेटी होती, तो मैं आपसे नहीं बात करती। अगर आप भूल से रास्ता भी मुझसे पूछते ना तो मैं इधर उधर देख के आपको रास्ता बताती। मेरे गाँव तो देखत तनावा कहीं कि उनके गलत न समझ, अक्सर यही होता है। और आज भी देखिए यही मधु मिश्रा दिल्ली और पटना में कभी सूट नहीं पहनती, ना ही मुझे आता है, सच में मुझे पहनने भी नहीं आता। मुझे साड़ियाँ पहना दीजिए, मैं 2 कदम नहीं चलूंगी। लेकिन जब अपने घर में आती हूँ ना, जैसे अकबरपुर स्टेशन पे आई, मेरा दुपट्टा कहाँ मुझे याद है, मेरा सूट कहाँ मैं निकाल कर ट्रेन में बदल लूँगी, लेकिन आज तक अपने गाँव में जीन्स पहन के नहीं आई, क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारे बाप है, हमारे चाचा है, और देखेंगे क्या बोलेंगे। तो हर चीज एक पर्दा के अंदर होता है, जो जहाँ जैसा देश होता है वहाँ का वैसा देश होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप कपड़े बदलती तो कपड़े बदलने के साथ साथ आप पति बदलना शुरू कर दो, आप रिश्ता बदलना शुरू कर दो। और जहाँ पति बदलना शुरू हुआ, रिश्ता बदलना शुरू हुआ, फिर वहाँ तो घर रह ही नहीं गया। सही कह रही घर नहीं बोल सकते। मैम, जैसा कि जब से यह मामला प्रकाश में आया है, वैसे लोगों के तरह तरह के अलग अलग जो कमेंट है वो सामने खुलकर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि सिर्फ यूट्यूब में व्यूज पाने के लिए, सोशल मीडिया में अपने आप को एक बड़ा साबित करने के लिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र की तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। ये हो भी सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ये सब इतने जलील इंसान है ना, इन पे विश्वास करना बहुत बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से लोग गंगा जी में घुस जाएं और पूरा नकिया के बराबर खड़े हो जाएं और बोल दे हम ये बतिया सही बोल रहे हैं, हम तो नहीं मानेंगे आप बोले, क्योंकि हम बहुत दिन से इन लोगों का ब्लॉग देख रहे हैं और बहुत दिन से मतलब गाली गलौज, तुर दादा तुर माई, और इतनी गंदी गंदी गाली मालती चौहान अपने पति को देती है, उसका पति ये इसको देता है। दोस्तों ये देखो मालती ने मुझे मारा है, दोस्तों ये देखो मालती आज गुस्सा होके आ गई, मेरी बीबी ये कर ली। अरे साला, मतलब मान सम्मान नाम का कोई चीज नहीं, अपने शब्द को तो सुधारो। ब्लॉगर बन गए और लैंग्वेज पे ध्यान नहीं है कि लैंग्वेज क्या होना चाहिए, लैंग्वेज करो ना। वीआईपी बन गए तो वीआईपी मिस्टर विष्णु राज लिख देने से आप मिस्टर विष्णु राज या वीआईपी इंसान नहीं बन गए, तुम वही जाहिल गंवार। और वैसे भी मतलब मैं क्या बोलूँ, संत कबीरनगर जिला में मैं ज्यादा देखती हूँ इस तरह के ही लोग मिलते हैं। मैम, अगर हकीकत में इन लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए या फिर व्यूज पाने के लिए इतना सब कुछ किया है, तो आने वाले समय में क्या कोई भी गार्जियन अपनी बहन बेटियों को सोशल मीडिया पर जाने देगा, भरोसा करेगा? नहीं जाने देगा, बिल्कुल नहीं जाने देगा। वो 100 बार सोचेगा, 100 का 1000 बार सोचेगा। और लड़कियों के लिए आप जान रहे कितनी मुश्किल आ गया, उनका जो सपना है, जो उनकी इच्छा है ना, वो अंदर अंदर दब जाएगी। जैसे कि एक बीच में नहीं वो वायरल हुई थी, क्या कोई एसडीएम थी ज्योति मौर्य, पति पढ़ाया लिखाया और बॉयफ्रेंड बना ली, तो वहाँ लोग डरते नहीं। सबसे ज्यादा खबरें चलाने वाला चैनल है हमारा पास से। खान सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे मतलब सर है, जिसको पूरा सब जानते हैं। उनके यहाँ से कितनी महिलाओं लड़कियों का नाम कटवा के उनके पति उनके पिता वापस लाए थे कि मतलब उन लोगों की लाइफ, एक औरत की वजह से उतनी लड़कियों की लाइफ बर्बाद हुई थी। आज मालती चौहान की वजह से जिस जिले का नाम है संत कबीर नगर, इतने बड़े साधुओं की नगरी है, वहाँ ऐसे भ्रष्ट लोग पैदा हो गए हैं कि ये संत कबीर नगर को भी हम, मेरे ख्याल से इसको भ्रष्ट नगर लिखना चाहिए, संत कबीर नगर लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कबीर दास के भी नाम पे कलंक लगा दिए हैं। अपने घर खानदान पे लगाई, अपने माता पिता पे लगाई, मतलब ये 2 खानदान की इज्जत थी, ये दोनों खानदान को हमारे। मैम, थोड़े दिन पहले विष्णु राज का बयान आता है कि मेरी पत्नी हकीकत में चली गई, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, अब मैं अपनी पत्नी को नहीं लाऊंगा, वो 2-4 दिन उसके साथ सो ली, उसके साथ रह ली, अब यानी कि यूज कर लिया उसने, तो मैं उसको दोबारा नहीं लाऊंगा। लेकिन अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मालती चौहान कह रहे हैं कि हम पुनः अपनी पुरानी डेहरी में जाने वाले हैं। तब होगा ही, अब नई डेहरी तलाश करी, फिर पुराने पे आएगी, फिर पुराने के पास 2-4 साल रहेगी, फिर दाल चावल रोटी सब्जी रोजे खाएगी, फिर मन करेगा पनीर खाने के लिए, तो फिर कोनो डेहरी में घुसेगी, अब फिर वहाँ से आएगी यहाँ, बस उसका काम ही है। अब विष्णु का दलाल है, वो तो दलाली कर रहा है बैठ के अपना। मैं एक इंटरव्यू में किसी को सुनी थी, जिनका नाम है हमारे बहुत ही खास अजीज मित्र हैं, अमित राय जी, डायरेक्टर अमित राय, डायरेक्टर अमित राय जी हमारे बहुत ही खास मित्र हैं, बहुत मुझे सम्मान देते हैं, बहुत मानते हैं मुझे।
उनके ही शायद इंटरव्यू में सुनी थी कि 15-16 हजार लेके किसी नेता के पास भेजा था अपने यहाँ। किसने? मैं सुनी थी, मैं देखी नहीं थी, सॉरी। मैं माध्यम से आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मीडिया द्वारा ये सुनी हूँ कि वो शायद 16 हजार रुपया लेके किसी नेता के पास भेजा था। हाँ, तो ऐसे ही भेज दिया होगा व्यूज पाने के लिए। डॉलर्स बनेंगे ना, 2-4 हजार बन जाएंगे, 1,50,000 बन जाएंगे, खुद उसके पास 2-4 लाख रुपए आ जाएगा, फिर किसी के पास भेजेगा, फिर आप लोग जुटोगे, हम लोग जैसे लोग आएंगे, उड़ी की उसका खबर, व्यूज बढ़ेगा, खबर उड़ी उसका गई। यही मतलब खबर उड़ी गई, मिलियन। उसके लाइफ का जो बोलते नहीं है, बताओ तो ये कैसे जाए। अच्छा मैम, अभी इस पूरे प्रकरण को जानने और समझने के बाद आपके दिल और दिमाग में कौन सी विचारधारा उत्पन्न हुई, या फिर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? सोचने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगी आम लोगों से जो आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस हैं और जो निरंतर आपको देखते रहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के यही बोलूंगी कि समाज में बहुत सारी बहन है, बेटी है, जिसमें मैं हूँ, आपकी बहन बेटी है, दुनिया की बहन बेटी हैं। तो ऐसे लोगों को आप बढ़ावा मत दीजिए, ऐसे लोगों को देखना सुनना आप लोग बंद करिए। ना ये लोग देखे जाएंगे, ना इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा, ना हमारा समाज गंदा होगा। बहुत छोटी सी चीज है, इन लोगों को बहिष्कृत करिए यूट्यूब से भी, समाज से भी, हर जगह से। बस ये लोग अपने घर में बैठ के खेलते रहे ये डेहरी डहरा, क्या मतलब है? चाहे इस डेयरी में जाए चाहे उस डेयरी में जाए, क्या मतलब है? बिल्कुल सही कहा आपने। फैशन की आधुनिकता में लोग इतने ज्यादा खोते जा रहे हैं कि लोग तनिक भी इस बात का मलाल नहीं करते कि जो कृत्य हम कर रहे हैं या फिर जो कृत्य हम करने जा रहे हैं उसका असर हमारी पीढ़ी पर, हमारे परिवार पर, हमारे परिवार की आन मान सम्मान पर, प्रतिष्ठा पर क्या असर डालेगा। लेकिन लोग बाग बिल्कुल भी इन सारी बातों से अनजान होकर, इन सारी बातों को दरकिनार करके ऐसे ऐसे कृत्य को अंजाम देते हैं कि जिससे कि बाहर निकलना, समाज में चलना दूभर हो जाए। तो दोस्तों, आज हम बातचीत कर रहे थे संत कबीर नगर के रहने वाले मशहूर यूट्यूबर विष्णुराज चौहान, उनकी पत्नी मालती चौहान और साथ ही इनके तीसरे मुंह बोले पति और अब सगे पति अर्जुन वर्मा, उनके बारे में हमने बातचीत की। ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो समाज को दूषित और धूमिल करने का काम करते हैं, जिन पे आज भी दोस्तों बता दें कि लोग बाग बड़े बुजुर्गों के पास बैठना पसंद नहीं करते। आज की जो नवयुवक पीढ़ी है, पता है क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अगर हम बड़े बुजुर्गों के साथ बैठेंगे तो वो हमें संस्कार देंगे, लेकिन हम संस्कार सीखना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, यही कारण है कि आज की आधुनिकता में जो लोग खोकर उलझुल काम कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि अपने घर के अभिभावकों के साथ समय ना देना, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना उठना ना करना, ये सारी बातें। दोस्तों, खबर कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।